एक वक्त था जब भारत के लोगों के पास खाना खाने के लिए लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये वो दौर था जितना भारत के पास अनाज था उससे कहीं ज़्यादा उस अनाज को खाने वाले लोग थे। लेकिन आज भारत विश्व का चौथा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा अनाज उगाया जाता है। आज भारत अपने यहाँ के लोगों के साथ साथ दुनिया के कई देशों में लोगों का पेट भरता है। लेकिन आज शायद भारत के वही हालात होते अगर उस समय में कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई होती। दोस्तों, वह क्रांति थी हरित क्रांति, जिसने भारत को और यहाँ के किसानों को बदल कर रख दिया था। कैसे हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश भारती है। आज हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। आज़ादी के बाद 75% से अधिक आबादी अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि पर निर्भर थी। उस समय जीडीपी में कृषि का योगदान 54% था, लेकिन आज 75 सालों में देश की इकोनॉमी 100 गुना बढ़ने के बाद जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी मात्र 18.8% ही रह गई है। लेकिन दोस्तों, उस समय जब भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर थी, तो उस समय खेती करने की पुरानी तकनीक और पुराने तौर तरीकों से खेती में प्रगति कम हो पाती थी। इसलिए जितना उत्पादन होता था उस समय, उससे देश की जनसंख्या का पेट भरना मुश्किल था। और भारत की खेती पूरी तरीके से मानसून पर आधारित थी। अगर ऐसे में बारिश नहीं होती तो कुछ जगहों पर भारत में सूखा पड़ जाता था, जिससे कि अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी और लोग भूखमरी का शिकार होने लगते थे। समय जब भारत में आधे से ज्यादा जनसंख्या खेती करती थी, तो उस दौर में खेती करने के पुरानी तकनीक और पुराने तौर तरीकों से खेती में प्रगति कम हो पाती थी। और दोस्तों, उस समय पूरे देश का पेट भरना मुश्किल था और भारत की खेती पूरी तरीके से मानसून पर आधारित थी। अगर ऐसे में बारिश नहीं होती तो भारत में कई जगह सूखा पड़ जाते थे, जिससे कि अकाल की स्थिति पैदा हो जाती और भारत में भूखमरी के हालात पैदा हो जाते थे। और भूखमरी को हटाने के लिए भारत देश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में कर दी गई थी, लेकिन सही मायने में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में की गई थी। दोस्तों, हरित क्रांति का क्या अर्थ था, तो कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों, विशेष रूप से उच्च उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी, जिस कारण इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह क्रांति देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय काल में हुई थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भारत में हरित क्रांति की शुरुआत नहीं की गई थी, बल्कि 20वीं शताब्दी अमेरिकन नागरिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। और पूरे विश्व में उन्हीं की तरह सभी देशों में हरित क्रांति जैसा कदम उठाया गया था। इसलिए दोस्तों, इन्हें पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इस क्रांति के माध्यम से लगभग 100 करोड़ लोगों को भूखमरी से बचाया था। इसलिए इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैसे हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, तो साल था 1943, जब ब्रिटिश भारत में सबसे ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार केवल बंगाल में हो गए थे। लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जो लोग भूखमरी से बच गए थे वो लोग बंगाल छोड़कर जा रहे थे। ये तस्वीरें बताती हैं दोस्तों कि उस समय कितनी भयानक स्थिति रही होगी बंगाल में। इसी वजह से आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान कृषि के ही क्षेत्रों में काम किया था। इस दौरान कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए केवल बैलों और श्रमदान का ही प्रयोग किया गया था, लेकिन आधुनिक तकनीक और मशीनीकरण जैसे उपकरणों पर ध्यान नहीं दिया गया था। उस दौरान जितना उत्पादन होता था उससे कहीं ज्यादा भारत देश की जनसंख्या थी। इसलिए जितना उत्पादन हो रहा था उससे देश की जनसंख्या का पेट भरना मुश्किल था। और साथ ही इन्हीं दिनों चाइना और भारत का युद्ध भी हो गया था, जिससे कि और अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। जब भारत देश की स्थिति खराब होने लगी तो चाइना और भारत का युद्ध रोका गया, जिसका कारण यह हुआ कि भारत की कुछ जमीन चाइना ने हड़प ली, जिसे हम आज अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। और इसी दौरान भारत में कुछ जगहों पर सूखा पड़ गया था, जिसका कारण यह हुआ कि कृषि की स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी थी। तब भारत की सरकार ने हाइब्रिड फसलों के बीजों को विदेशों से मंगाना शुरू कर दिया था। इन बीजों को उगाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था।
इसी वजह से उच्च उत्पादक किस्में यानी हाई वैलिडेटिंग वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है। इन उच्च उत्पादक वाले किस्मों के बीजों का सबसे पहले 1960 से 1963 में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोया गया था और यह पूरी तरीके से कामयाब रहा था। और इस क्रांति के दौरान पारंपरिक बीजों की जगह उच्च उत्पादक वाले बीजों का प्रयोग किया गया था, लेकिन ऐसे में ज्यादा उर्वरक यानी खाद की जरूरत पड़ती थी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक भी चाहिए होते थे। यहाँ तक कि इनकी सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए राज्य के शहरों एवं गांवों में ज्यादा से ज्यादा पंपू सेट लगवाया गया था और साथ ही भारत की सरकार ने यूरिया, DAP जैसे खादों पर भारी छूट दिया जाने लगा। इसके साथ साथ हाइब्रिड फसलों के बीजों को किसानों ने खेतों में बोना शुरू कर दिया था। जहां पुराने फसलों को बीजों को पकने में 150 से 160 दिन लगता था, वहीं हाइब्रिड फसलों के बीजों को पकने में 90 से 100 दिन ही लगते थे। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 2 तरीकों से किया गया था। पहला तरीका इसमें यह था कि हाइब्रिड फसलों को बीजों को उगाकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सकता था। दूसरा तरीका इसमें यह था कि न्यू तकनीक और बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना था। और दोस्तों, हरित क्रांति के बाद भारत में कई तरीके से बदलाव आए थे। इस क्रांति के माध्यम से भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका था और गेहूं का उत्पादन 1968 में 170 लाख टन था और इसके बाद से गेहूं का उत्पादन लगातार बढ़ता ही गया था। आज वर्तमान समय में गेहूं का उत्पादन 1,32 करोड़ है और इसका उत्पादन लगातार ही बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।